नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया 3 बजे की बड़ी और अहम खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां आज रांकापा अध्यक्ष शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी की गठन की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बार बार संसद में उठाई जा रही इस मांग से खुद को अलग करते हुए कहा कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर निशाना साधा था जिसमें गौतम अडानी को लेकर कई आरोप लगाए गए। शरद पवार ने कहा था कि उस शख्स ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था। तवज्जो इस मुद्दे को दे दिया गया है। वैसे भी जो रिपोर्ट है उसमें दिए बयान किसने दिए, उसका क्या बैकग्राउंड है जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बवाल खड़ा हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया था। कि शरद पवार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, शरद पवार ने आज जिस तरीके से बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर जेपीसी होती भी है तो उस पे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का ही पूरी तरीके से वर्चस्व रहेगा और असलियत सामने नहीं आएगी। देखिए, सच्चाई तो वास्तविकता में ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, जो मुझे लगता है अपने में सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक रूप से आज भारत देश में। तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता है। उसे सीधे सीधे स्वीकार करने की जगह शरद पवार जी घुमा करके इस बात को कह रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर शरद पवार जी बड़े परिपक्व नेता है, समझदार नेता है। हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद का मुखर होकर के विरोध किया और सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी पार्टी का गठन किया। तो स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस को आईना दिखाने वाला भी है, जो कांग्रेस गाए बगाए विपक्षी दलों को एक कर करके इस मुद्दे को हवा देने का निरर्थक प्रयास करती रही है। आज शरद पवार जी ने उसको भी आईना दिखाया है। जी, जिस तरीके से इस वक्त चाहे पूरी सदन की कार्यवाही हो या फिर अभी राजनीतिक माहौल हो, सभी जगह अडानी अंबानी का ही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या ये पूरी तरीके से देश के अहम मुद्दों के ऊपर भारी नहीं पड़ रहा है? देखिए, ये विपक्ष की कूट रचित एक साजिश है भारत को बदनाम करने की, देश की एकता और अखंडता पे चोट पहुंचाने की। और जिस तरीके से आज भारत की वैश्विक स्तर पर छवि सुधरी और छवि एक अलग देश के रूप में एक बृहद विकसित भारत के रूप में उभर रही है, तो मुझे लगता है उन सबसे आहत होकर कांग्रेस जैसे दलों को ये लग रहा है कि सत्ता अब उनसे परमानेंट दूर जा रही है। तो सत्ता से जो परमानेंट की दूरी है कांग्रेस की, उसे कम करने के लिए इस मुद्दे को बेवजह हवा दी जा रही है। इसमें आज हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं की प्रकाशित रिपोर्ट पर इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि विदेश में विदेशी एजेंसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित करे और उसको आधार लेकर के देश में आप बवाल बनाएं, आप बवाल करें और देश में जेपीसी जैसी महत्वपूर्ण जांच का गठन किया जाए। इस देश में ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस अपने सारे अतीतों को भुला करके एक काला अध्याय दोबारा लिखने का प्रयास कर रही है और वो हिंडनबर्ग जैसी जिसे कहना चाहिए जो स्वयं अपने देश में संदेह के घेरे में है एजेंसी, ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट का सहारा लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को और माननीय मोदी जी की इमेज को चोट पहुंचाने का काम कर रही है कांग्रेस। जी विकास जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी को टारगेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम देश की जनता के लिए ये सच सामने लाना चाहते हैं। देश की जनता के लिए सच अगर सामने लाना चाहती है कांग्रेस, तो देश की जनता को यह भी बताना चाहिए कांग्रेस को कि वो काला अध्याय कांग्रेस को बताना चाहिए जब वो सरकारी प्लेन में अपना मेहमान बना करके एंडरसन को उन्होंने भगा दिया था इस देश से। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए इस देश से कि जब कैग की रिपोर्ट में ये आया कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस की यूपीए सरकार कंठ तक डूबी हुई है और लाखों करोड़ों के घोटालों में लिप्त है कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस के लोगों को यह भी देश को बताना चाहिए कि जिस देश के अंदर उनके शासनकाल में महंगाई ऑल टाइम हाई थी,
2010, 11, 12 इस देश में महंगाई सबसे ज्यादा चरम पर रही है। तो कांग्रेस को यह भी इस देश को बताना चाहिए। आज मोदी जी ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं, देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, और देश आज कितनी भी शक्तिशाली विरोधी हमारा क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों से कांग्रेस भयभीत है आज। जी विकास जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के और अपने कार्यकाल को भूल चुकी है और इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने गोल गोल ये कह दिया कि कहीं ना कहीं अगर जेपीसी की मांग भी होती है तो उसमें भी सत्ताधारी पक्ष का ही वर्चस्व रहेगा, इसका मतलब क्या माना जाए? क्या केंद्र सरकार असलियत सामने नहीं आने देगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये शरद पवार जी का गोलमोल और राजनीतिक परिपक्वता का बयान है। वो किसी भी तौर से इसका ये मायने नहीं है, क्योंकि उनके पूरे कथन को पढ़िए तो उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की इसमें बहुत बड़ी साजिश है। तो मुझे लगता है कि अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला लेते हैं। अमेरिका की जिस कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के विपक्ष आज हाय तौबा मचा रहा है, विशेष रूप से कांग्रेस, लेकिन उसी हिंडनबर्ग को अमेरिका की अदालत ने बैन कर दिया और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित करने को आज मनाही हो गई है। जी उसी अमेरिका की आज हमने सबने सुना है कि 5 बैंकें दिवालिया होने जा रही हैं। यह भी रिपोर्टों में प्रकाशित है कि उसी अमेरिका की 5 बैंकें दिवालिया होने की कगार पर हैं। उनकी कोई भी रिपोर्ट आज तक हिंडनबर्ग क्यों नहीं बना पाई भाई? अपने ही देश की बैंकों के दिवालिया होने को क्यों नहीं रोक पाई हिंडनबर्ग? ये हिंडनबर्ग जो देश की विदेश की 30 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ इस तरीके की साजिश रच चुकी है, उन्हें डुबाने का काम कर चुकी है। ये हिंडनबर्ग की आड़ में देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के लोगों को कि वो इस साजिश का हिस्सा ना बने। मेरा आग्रह है कांग्रेस से। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास।